आज की कहानी है बहू भी इंसान है। जब सब कुछ पीहर से ही लाना है तो काम भी पीहर का ही करूँगी ना। फटाफट रसोई का काम निपटा कर अंजलि अपने कमरे में दौड़ी चली आई। बाहर घर के सदस्य सब तैयार हो चुके थे और अंजलि है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई। जानती थी कि अगर 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो सास मीरा देवी अच्छा खासा हंगामा कर देगी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जब वो तैयार हो जाती है तो उनसे सब्र नहीं होता, और दूसरी और ज़रूरी बात यह है कि आज उनकी बेटी कविता के घर कोई कार्यक्रम था। शुक्र है कि अंजलि ने रसोई में जाने से पहले अपने कपड़े निकाल के रख दिए थे। अब फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज किए, हल्का फुल्का मेकअप किया, तभी बाहर से पति राहुल की आवाज़ आने लग गई। अरे अंजलि, कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहती, सास मीरा देवी चिल्लाने लगी। अरे, खुद के पीहर का काम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर का है तो बस लेट करने में लगी है। जब कह दिया था जल्दी तैयार हो जाना तो कर नहीं सकती थी। अब सासू माँ चिल्ला चुकी थी तो पूरे घर का मूड खराब होना तय था, और जब तक अंजलि को 2-4 बातें ना सुना दी जाए तब तक किसी को चैन नहीं मिलने वाला था। खैर, अंजलि फटाफट सैंडल पहनने लगी तो देखा कि उसकी चप्पल ही टूट गई। अब उसके पास पहनने के लिए कुछ और था नहीं। तभी राहुल गुस्से में कमरे में आया। क्या है अंजलि, अब तक तैयार नहीं हुई हो? सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कविता भी इंतजार कर रही होगी। अंजलि ने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा। मैं क्या करूं राहुल जी, ये सैंडल ही टूट गए हैं और मेरे पास दूसरी जोड़ी है भी नहीं। हे भगवान, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक एक्स्ट्रा जोड़ी भी नहीं रख सकती क्या? जाओ, मम्मी के कोई सैंडल पड़े होंगे वो पहन लो। पर मम्मी जी के पैर छोटे हैं, मुझे तो वे फिट नहीं आएंगे, अंजलि ने धीरे से कहा। तभी सास मीरा देवी दमदमाती हुई कमरे में घुसी और चिल्लाते हुए बोली। चलना नहीं है क्या तुम दोनों को? अब क्या बहाने बना रही है? अभी तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब कहीं जाना हो और इसके ड्रामे ना शुरू हो। नवासे का जन्मदिन है और यह कामचोर सामने टूटे हुए सैंडल लेकर खड़ी है, अंजलि ने खुद को संभालते हुए कहा। पर मम्मी जी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ा है, यह काफ़ी पुराने हो चुके हैं। उस दिन मैंने कहा भी था आपको कि मुझे सैंडल चाहिए, पर आपने पैसे देने से मना कर दिया था। बेटे के सामने अपनी पोल खुलते देख मीरा देवी भड़क उठी। हाँ, तो क्या पैसे भी पेड़ पर उगते हैं? जब पीहर गई थी तब क्यों नहीं ले आई अपने मायके से? क्या इतना भी नहीं देखता तेरा पीहर? और मैं तो तुझे ले ही जा रही थी ना बाजार। अब तेरे काम पूरे नहीं होते तो मैं क्या करूं? जिसको नाटक करना हो वो कहीं से भी कर ही लेता है, राहुल ने बात संभालते हुए कहा। अब क्या करे मम्मी, एक काम करते हैं, रास्ते में इसे सैंडल दिलवा देंगे। उसकी बात सुनकर मीरा देवी भड़क गई। हाँ, हम तो जैसे फालतू बैठे हैं, अब इसका भी समय बर्बाद करे। इसे रहने दो यहीं पर, अकेली रहेगी तो अक्ल आ जाएगी। पर मम्मी, राहुल कुछ कहता उससे पहले उसका फ़ोन बजने लगा। मीरा देवी ने कहा, जरूर कविता का ही फ़ोन होगा। क्यों उसे उसके ससुराल में शर्मिंदा कर रहे हो? चलो जल्दी, इसे रहने दो यहीं। राहुल भी चुप रहा और सब लोग अंजलि को घर छोड़कर चले गए। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 साल ही हो चुके थे, लेकिन वह हर छोटी चीज़ के लिए मोहताज कर दी गई थी। राहुल अपनी सारी सैलरी मीरा देवी को देता, अंजलि के हाथ में कुछ ना आता, और जब वह ज़रूरत के लिए पैसे मांगती तो मीरा देवी कहती अपने मायके से ले आओ। अब सोचिए, आज एक टूटी चप्पल के कारण वो घर पर रह गई, क्या अब वो अपनी चप्पल भी पीहर से लाएगी? जैसे तैसे रात बीती। अंजलि ने किसी से
कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय तक नसीब नहीं हुई। मीरा देवी गुस्से में चिल्लाई, आज चाय मिलेगी कि नहीं, पता नहीं कहाँ गायब है ये कामचोर। तभी अंजलि अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर निकली। मीरा देवी चौंकी, ये सुबह सुबह कहाँ बन ठन के निकली, अभी तो हमने चाय तक नहीं पी, घर का काम कौन करेगा। अंजलि मुस्कुराई और बोली, सासू माँ, पीहर जा रही हूँ नई चप्पल लेने। मीरा देवी तमतमाते हुए बोली, जहाँ जाना है जा, लेकिन पहले चाय नाश्ता करके जा। अंजलि ने शांत स्वर में कहा, सासू माँ, जब सब कुछ मुझे पीहर से ही लाना है तो काम भी वहीं का करूँगी ना। जब आप लोग मेरी छोटी ज़रूरत तक पूरी नहीं कर सकते तो फिर आपके घर का काम करना मेरी जिम्मेदारी क्यों है। यह आपका घर है, आप लोग कीजिए इसका काम। मीरा देवी ने गुस्से में राहुल की ओर देखा, लेकिन राहुल नजरें झुकाए बैठा था। मीरा देवी चिल्लाई, तू कुछ बोलता क्यों नहीं। राहुल ने धीरे से कहा, क्या बोलूँ माँ, मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था और आज भी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अब मुझे अंजलि की बात गलत नहीं लगती। मैं भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी को भी खर्चे के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी। अब से मैं अपनी पूरी सैलरी आपके हाथ में नहीं दूंगा, अंजलि को भी कुछ खर्च दूंगा ताकि उसे किसी चीज़ के लिए पीहर का मुंह ना देखना पड़े। इतना सुनते ही मीरा देवी चुप हो गई। उसी दिन राहुल ने ऑफिस से छुट्टी ली और अंजलि को उसकी ज़रूरत की चीज़ें खरीदवाई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, अंजलि सही थी या मीरा देवी। धन्यवाद दोस्तों।